तो इम्तिहान के बाद नूरानी कायदा में एक और पैराग्राफ है छोटा सा, मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। क्या लिखा हुआ है? मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। देखो अब तुम लोग अपनी किताब में देखो, अलिफ के नीचे जो है अलिफ लिखा है, ठीक है, ये अलिफ है, इसके नीचे लाइन है, ये इसके नीचे दो शक्ल लिखा है, तो उसको कैसे पढ़ना है? अलिफ, अलिफ की दो शक्ल। कैसे पढ़ना है? पढ़ के बताओ। अलिफ पहले बोलना है, पहले बोलना है अलिफ, फिर बोलना है अलिफ की दो शक्ल, ठीक है। अब दो शक्ल क्या है वो हम लिख के दिखाते हैं। नहीं देखो यहाँ, ठीक है, ये अलिफ की ये दो शक्ल है, ठीक है। एक चीज़ अच्छे से समझ लो, अलिफ जब भी किसी भी हर्फ से मिला हुआ होगा वो बाएं साइड से मिला हुआ होगा, यानी जिस हर्फ से मिला होगा वो हर्फ दाएं साइड में होगा, राइट साइड में, और अलिफ बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अलिफ दाएं साइड में हो और किसी हर्फ से मिला हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। मिसाल हम देते हैं, जैसे ये है बा, ठीक है, और ये है अलिफ, बा अलिफ। तो अलिफ किस तरफ है? ये कौन सा हर्फ है? इधर कौन सा साइड है? बायां साइड है। और बा कौन सा साइड है? दायां साइड है, यानी राइट साइड में बा होगा और लेफ्ट साइड में अलिफ होगा। जब भी अलिफ किसी हर्फ से मिला होगा वो बाएं साइड में होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, लिख लो इसको, ठीक है, काम देगा। ये तो हुआ अलिफ की बात, ठीक। अब उसके बाद आता है बा, ये है बा, इसके नीचे बा की दो शक्ल लिखी हुई है किताब में, तो कैसे पढ़ना है? बा, बा की दो शक्ल पढ़ो, ठीक है। पहली शक्ल जो लिखी है बा की वो इस तरह, देखो, एक ये शक्ल है और एक ये शक्ल है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि ये दोनों शक्ल का इस्तेमाल कैसे होता है। ये जो दो शक्ल है बा की, कैसे पढ़ेंगे? बा, बा की दो शक्ल। ये जो दोनों शक्ल है, बा के बारे में आप समझो। अलिफ के बारे में तुम लोगों ने क्या जाना कि अलिफ वो हर्फ है जो हमेशा किसी भी हर्फ से मिला हुआ होगा तो अलिफ बाएं साइड में होगा और वो हर्फ दाएं साइड में होगा। लेकिन बा के साथ ऐसा मामला नहीं है। बा जो है वो दाएं भी आ सकता है, बा बाएं भी आ सकता है, और बा दो हर्फ के बीच में भी आ सकता है, ठीक है। बा दो हर्फ के बीच में भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो, ये वाली जो शक्ल है, ये वाली जो बा की शक्ल है, पहली वाली, ये दाएं साइड में है, ठीक है, और ये बा हुआ और ये क्या हो गया? लाम। तो अब देखो, लाम बाएं साइड में है और बा दाएं साइड में है, आ गया। अब सुनो, ये तो हो गया ये। अब ये जो है शक्ल, ये बा की जो ये वाली शक्ल है, ये वाली, ठीक है, इसको अगर हमको लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे, सा बा ता। समझ में आया? अब ये जो देखो, ये जो बा है बीच में, बा किधर है? बीच में है बा बीच में। चलो, ये बीच की मिसाल हो गई ना, कि मैंने कहा था ना कि बीच में भी आएगा। अब चलो इधर आओ, क्या है? यही शक्ल जो है, यही शक्ल लेफ्ट साइड में आई। पहले ये राइट साइड में है बा, ये लेफ्ट साइड में है बाएं साइड में, और ये बीच में है, ये दाएं, ये बाएं, और ये बीच में। इसका क्या मतलब हुआ कि बा ऐसा हर्फ है जो किसी भी हर्फ से अगर मिलेगा ना तो वो दाएं में भी मिल सकता है, बाएं में भी मिल सकता है, और बीच में भी मिल सकता है, ठीक। समझ में आ गया? चलो, अब उसके बाद है ता। ता की यहां पर तीन शक्ल लिखी है किताब में। कितनी शक्ल है? तीन शक्ल है। अब वो कौन कौन सी है ये देखो। पहली शक्ल तो यही है, ठीक है, ये
दूसरी शक्ल ये है, इसको कहते हैं गोलता, ठीक है। और तीसरी शक्ल ये है, ये भी गोलता है। ये 3 शक्ल है ता की। अब देखो ता की क्या, अब तुमको अपना भी दिमाग यूज़ करना है ना, कि क्या ता की ये शक्ल भी बन सकती है। बा की जो ये शक्ल है, यही शक्ल ता की भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये अपना दिमाग यूज़ करो, हो सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ता की शक्ल थोड़ी लंबी हो जाएगी। एक शक्ल ये भी मिला लो, ठीक है, तो ये अगर मिला लो इस तरह से, तो ये ता की कितनी शक्ल हो जाएगी, टोटल 4 शक्ल हो जाएगी ना। लेकिन चूंकि बा की शक्ल पहले आ चुकी है और नुक्ते के होने ना होने से बा और ता में फ़र्क हो जाता है। बा पर एक नुक्ता है, बा के नीचे, इसको एक नुक्ता को हटा के ऊपर 2 नुक्ता दे दो, यही ता बन जाएगी, है ना। तो अब ये जो ता है, ता भी वो हर्फ है जो दाएं बाएं और बीच सब जगह आ सकता है। ता की एक शक्ल ये जो है ना, ये वाली जो ता है, गोल ता, इसका बड़ा अहम रोल होता है कुरान में। इसका बड़ा अहम रोल होता है। अहम रोल इस तरह कि ये ता अगर इस पर ता पर साकिन हो या ता पर कोई ठहरने की पहचान हो, अलामत हो, जैसे आयत हो वहाँ पर, या मीम का ठहर हो, या त्वा का ठहर हो, या कौफ फा का ठहर हो, वक्फा का ठहर हो, इन सब जो ठहरने की जो अलामत है, अगर इस ता पर और इस ता पर, ये दोनों गोल ता है, ये समझ लो अच्छे से, ये लंबी ता की पहचान है, ठीक है। गोल ता की पहचान ये नहीं हो सकती, समझ में आया। लंबी ता को काट के इस ता को बनाया गया है। अब उसकी मिसाल हम एक लिख देते हैं तुम लोगों को, ता की 3, एक ये वाली मिसाल लिख देते हैं, ठीक है। बा ता अलिफ, तो ये वाली ता आ गई ना, ये वाली ता बीच में आ गई, तो ये लंबी ही ता का की एक शक्ल है। लेकिन उसके अलावा जो ये 2 शक्ल है ना, ये भी और ये भी दोनों, तो ये दोनों गोल ता की शक्ल है। किसकी है? गोल ता की शक्ल है। गोल ता का एक बहुत अहम रोल है, और वो ये है कि जब इस पर ठहरने की अलामत आ जाती है, चाहे वो आयत हो, चाहे वो ठहरने की कोई भी निशानी हो, मीम की अलामत हो, वक्फ़े लाजिम हो, वक्फ़ा हो, कोई भी हो, तो वो गोल ता जो होती है ना, वो हा बन जाती है। क्या? जैसे वाक़िअतुन से वाक़िअह, इज़ा वक़अतिल वाक़िअह, है ना सूरह वाक़िआ में, तो वाक़िअह में ये जो ता है ना, वो गोल ता है, और इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु था असल में, और जब उस पर हम ठहर गए तो क्या बना, वो हा, वो ता क्या बन गई, हा बन गई, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। ता वाले को कैसे पढ़ेंगे? ता की 3 शक्ल कैसे पढ़ेंगे? हाँ, ता की 3 शक्ल। हाँ, अब उसके बाद आता है जीम। जीम की एक शक्ल है, इसको कैसे पढ़ेंगे? जीम की एक शक्ल। अब इस जीम को तुम जीम अलिफ बना दो, इस जीम को तुम जीम दाल बना दो, इस जीम को तुम जीम आयन बना दो, जो बनाना बना दो, ठीक है। इतनी सारी मिसाल है। जीम अलिफ बना दो, जीम अलिफ बना दो, जीम दाल बना दो, या जीम आयन बना दो, ठीक है। तो इसकी एक शक्ल ही है, जीम की एक ही शक्ल है कटे हुए हरूफ में, और ये सब उस वक्त है जब ये किसी हर्फ से मिले होंगे, तभी कटे होंगे। उसके बाद आ रहा है दाल। दाल की भी यहाँ पर लिखा है एक शक्ल, ठीक है। दाल की कितनी शक्ल है? कैसे पढ़ेंगे? दाल की एक शक्ल। अब देखो, जैसे बा को दाल में मिला दो, ठीक है। जीम तक जो मैंने बताया, जीम भी वो हर्फ में से है जो बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, और आखिर में भी आ सकता है। लेकिन अब जो मैंने लिखा है दाल, क्या लिखा मैंने? दाल। ये भी एकदम अलिफ की तरह है। दाल जब भी किसी हर्फ से मिलकर आएगा तो वो दाल किधर होगा? बाएं साइड में होगा। दाल जब भी किसी हर्फ से मिलकर आएगा, ये हमेशा मेरे लफ्ज़ पर गौर करना, मिलकर जब भी किसी हर्फ से आएगा तो वो हमेशा बाएं साइड में होगा। जैसे बा दाल, ठीक है, सीन दाल, जैसे जीम दाल, सब किधर आया? दाल किधर आया?
बाएं साइड में आया। दाल कभी भी किसी हर्फ से मिलकर दाएं साइड में नहीं हो सकता। हाँ, दाएं साइड में अगर होगा तो ये इस तरह से, इस तरह होगा, दाल सीन दाल होगा, ठीक है, मिला हुआ नहीं होगा दाएं साइड में। चलो समझ में आ गया। इसी पर एक नुक्ता बढ़ा लो तो जाल हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आइन। ये है आइन, ठीक है। इसकी यहाँ पर किताब में 2 शक्ल लिखी है और दोनों शक्ल तकरीबन एक जैसी है। दोनों शक्ल तकरीबन एक जैसी है। अब जैसे मिसाल देते हैं, ये इस तरह से लिखा है, एक ये लिखा है और एक ऐसे लिखा है। ये एक, ये और एक ये और ये। बस इसमें इतना सा फ़र्क है कि ये जो नीचे आया है ना, ये वाला जो आयन करके नीचे लाया है, तो इसमें जब भी कोई हर्फ मिला हुआ होगा ना तो उसको पूरा आयन बना देते हैं। जैसे ये वाले की मिसाल नंबर 1 की, मीम आयन, ठीक है, मीम आयन, तो ये पूरा आयन हुआ ना। लेकिन दूसरे वाले की जो मिसाल है तो ये इस तरह होगा, जैसे बा आयन और दाल, ठीक है। ये आयन पूरा नहीं आएगा, ये आयन क्या होगा, कटा आएगा, आधा आएगा। समझ में आया। तो ये दोनों मिसाल तकरीबन देखने में एक जैसी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है कि ये वाला जो पहली वाली शक्ल है ना, तो ये जब भी किसी हर्फ से मिलकर आएगा तो ये पूरा आयन आएगा, ठीक है। और ये दूसरी वाली जो मिसाल है, ये दूसरी शक्ल जो है, ये जब भी किसी हर्फ से मिलकर आएगा तो आधा आएगा। ये देखो, ये पूरा आया, ये पहली वाली की मिसाल है, और ये दूसरे वाले का मिसाल है। समझ में आया है। चलो अब इसको कैसे पढ़ेंगे। आइन, आइन की 2 शक्ल। चलो अब उसके बाद फ़ा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फ़ा, अब यहाँ पर फ़ा की भी कितनी शक्ल है, 2 शक्ल है। एक तो यही है, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, काट दिया, और एक इस तरह करके ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो फ़ा है, इस तरह की जो शक्ल का फ़ा है, ये देखो, गौर से देखो, यहाँ इस तरह की जो शक्ल का जो फ़ा है, ये जब भी किसी हर्फ से मिलकर आएगा तो फ़ा पहले होगा। क्या होगा, फ़ा पहले होगा राइट साइड में। जैसे फ़ा मीम, तो फ़ा पहले हुआ ना, फ़ा पहले हुआ। और ये जो शक्ल है, ये वाली जो शक्ल है, तो इस शक्ल में जब भी फ़ा आएगा ना तो फ़ा बीच में होगा, किसी भी हर्फ के बीच में होगा। अब जैसे नून फा दाल, क्या है, नून फा दाल। तो ये वाली फ़ा, ये इसकी मिसाल, ये वाली फ़ा इसकी मिसाल, ये बीच में आएगा ये, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, फ़ा की 2 शक्ल। उसके बाद आता है काफ। काफ की कितनी शक्ल है, 2 शक्ल। एक इस तरह से है और एक ये है, ठीक है। उसके बाद कौन सा हर्फ है, लाम। लाम कितनी शक्ल है, 2 शक्ल है। एक इस तरह से है और एक इस तरह से है, ठीक है। एक इस तरह से और एक ये है। उसके बाद कौन सा हर्फ है, मीम की 2 शक्ल लिखा। उसके बाद कौन सा हर्फ है, नून। कितनी शक्ल है, उसके बाद कौन सा हर्फ है, हाँ। कितनी शक्ल, उसके बाद कौन सा हर्फ है, हमजा। हमजा, हमजा की भी 2 शक्ल। उसके बाद कितनी कौन सा हर्फ है, कितनी शक्ल, अब समझ लो सब लोग इसी अच्छे से। इसको कैसे है, काफ है ये काफ है। इसको कैसे पढ़ेंगे,
काफ, काफ की दो शक्ल, लाम, लाम की दो शक्ल, मीम, मीम की दो शक्ल, नून, नून की दो शक्ल, हा, हा की तीन शक्ल, हमज़ा, हमज़ा की दो शक्ल, या की दो शक्ल। अब 1 मिनट में समझो कि कैसे क्या होगा। काफ की जो ये वाली शक्ल है, गौर से देखो, ये वाली जो काफ की शक्ल है, ये शुरू में भी आएगा और बीच में भी आएगा। कहाँ आएगा? शुरू में भी आएगा और बीच में भी आएगा, ठीक, और लास्ट में भी आएगा। कहाँ आएगा? इसकी मिसाल ले लो, शुरू में कैसे आएगा उसकी मिसाल लो। काफ बा, बीच में कैसे आएगा? ये देखो, ता काफ बा काफ ता, बीच में आया ना। और लास्ट में कैसे आएगा? बा काफ आया ना लास्ट में है। ये मिसाल जो है, इसकी मिसाल मैंने दिया ना, शुरू, आखिर और बीच दोनों में, तीनों में आया, ठीक। अब देखो लाम, अब ये लाम है, ठीक है। लाम की कितनी शक्ल? दो शक्ल। लाम भी ऐसा हर्फ है जो शुरू में भी आएगा, बीच में भी आएगा और आखिर में भी आएगा। सब की मिसाल ऐसे ले लो, एकदम बिल्कुल। ये लाम बनाओ ऐसे, ठीक है, बना हुआ है, इसमें बा लगा दो, ठीक है। बा लाम बा, बीच में आया है, लाम बा शुरू में आया, बा लाम लास्ट में आया है, शुरू में, बीच में लाम, लास्ट में लाम। तो लाम भी ऐसा हर्फ है जो तीनों तरफ आ सकता है, शुरू, बीच और लास्ट। उसके बाद मीम, मीम को भी ऐसे ही समझो। मीम भी शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। मीम अलिफ शुरू में आया है, अब बोल ना रे। ता मीम लास्ट में आया, ता मीम ता बीच में आया। तो मीम भी तीनों तरफ आ सकता है, शुरू, बीच और आखिर में। अब उसके बाद ले लो नून। नून भी ऐसा हर्फ है जो शुरू, बीच और आखिर सब जगह आ सकता है। जैसे नून लाम शुरू में आया, मीम नून लास्ट में आया है, ता मीम नून बीच में आया। समझ में आया कि ये भी ऐसा हर्फ है जो शुरू, बीच और आखिर सब में आएगा। अब उसके बाद आता है हा। हा की कितनी शक्ल है? 3 शक्ल है, ठीक है। ये तीनों शक्ल जो है, हा की जो ये तीनों शक्ल है, ये शुरू, बीच, आखिर सब में आ सकता है। शुरू में अगर आएगा हा तो किस तरह का होगा वो देखो। शुरू में अगर आएगा हा तो 2 तरह का हा होगा। सुनो गौर से देखो, शुरू में अगर हा आएगा तो हा 2 तरह का हो सकता है। एक ये हा दाल, इस तरह का भी होगा, ठीक है, शुरू वाला। और एक ये हा दाल, इस तरह का भी होगा, ठीक है। अब अगर बीच में आता है तो बीच में हा किस तरह का होगा, ठीक है। अब बीच वाले की मिसाल लो, मीम हा दाल, ये इस तरह का होगा, ठीक है। इस तरह का भी होगा। और मीम हा और दाल इस तरह का भी होगा बीच में। समझ में आया? 2 तरह का होगा। यहाँ पर हुआ। अब लास्ट में अगर हा आएगा, लास्ट में ये वाली जो मिसाल है ना, ये वाले, ये और ये देख लो अच्छे से, ये बीच वाला और ये आखिरी की मिसाल है। जैसे मीम हा हुआ ना, मीम हा हुआ ना, ये दोनों मिसाल आखिर की है। समझ में आया? शुरू में कैसे लिखाएगा, लास्ट में कैसे लिखाएगा, बीच में कैसे लिखाएगा, समझ में आ गया? चलो, ये सब आएगा अगली तख्ती में कि कैसा लिखा हुआ रहेगा, इसलिए इसको समझा रहे हैं अच्छे से। उसके बाद हमज़ा है। हमज़ा का क्या है कि हमज़ा जब शुरू में आएगा ना, हमज़ा जब शुरू में आएगा तो वो ये इस तरह का होगा, ठीक है।
पूरा हमज़ा होगा। लेकिन जब बीच में आएगा, ये जो है ना, कभी ऐसा होगा हमज़ा कि ये शुरू में आएगा तो इस तरह का पूरा हमज़ा भी होगा, और कभी ऐसा होगा कि ऐसा होगा और इस तरीके से उसके ऊपर छोटा सा दिया हुआ रहेगा। ये शुरू की मिसाल है, शुरू वाले राइट साइड में जो होगा। और अगर वो आखिर में आया या बीच में आया, ठीक है, तो इस तरह का होगा। ये समझ में आया? अब इसमें तुम मीम लगा दो और यहाँ पर हमज़ा दे दो और उसके बाद दाल बना दो। मीम हमज़ा दाल हो गया ना। ये बीच वाली शक्ल हो गई ना। समझ के पढ़ रही है क्या ऐसे ही बगैर समझे पढ़ रही है? कितना समझ में आ रहा है? बाउंस नहीं ना कर रहा है? अब उसके बाद देखो लास्ट में या, ठीक है, या जो है, ये या की जो ये वाली शक्ल है, ये हमेशा शुरू में आएगी। ये वाली शक्ल कहाँ आएगी? ये वाली, हाँ, जैसे या दाल, ठीक है। लेकिन ये वाली जो शक्ल है ये बीच में आएगी, जैसे मीम या दाल। समझ में आया? हैं? या की ये शक्ल शुरू में और ये शक्ल बीच में। समझ में आ गया? और कुछ नहीं, ओवरलोड हो गया? आज चलो ठीक है, जाओ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।